हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं सगम कुमार। चलिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं थॉट के बाद। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है ना, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज 3 जून है, बुधवार। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उपयोगी जानकारी, जो महत्वपूर्ण तथ्य है पहले जानते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाकर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। पीएम ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन नामक प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है। कोविड-19 के बीच सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने घरेलू यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। कैबिनेट ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण को चुकाए जाने की समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दी है। ठीक है, कैबिनेट ने संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी। कैबिनेट ने एमएसएमई ने परिभाषा के संशोधन को मंजूरी दी। मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा को संशोधित कर 250 करोड़ किया गया। ईसीएलजीएस या एमएसएमई से संबंधित प्रश्नों और अन्य उपायों के लिए डीएफएस ने ट्विटर हैंडल DFS फॉर MSMEs का शुभारंभ किया है। वन नेशन कार्ड योजना में 3 और राज्य शामिल किए गए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। नेक्स्ट, DRDO ने PPE किट और अन्य सामग्रियों की कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया है। अपने ई-पैन को तुरंत बनाने के लिए आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। अपने ई-पैन को तुरंत बनाने के लिए आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड-19 की रिकवरी दर 47.2% से बेहतर होकर 48.2% हुई है। पिछले 24 घंटों में कुल 1 लाख प्लस नमूनों का परीक्षण किया गया। कुल परीक्षणों की संख्या 38.3 लाख प्लस के पार। कैबिनेट ने एमएसएमई के लिए 2 पैकेजों को लागू करने के लिए तौर तरीकों और रोड मैप की मंजूरी दी है। पहला देखते हैं। तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज। फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का एक्टिविटी निवेश। 2020 से 21 सीजन के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसएमई में वृद्धि को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मार्च से मई 2020 में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 144 करोड़ रुपए मूल्य की किफ़ायती दवाइयों की बिक्री हुई है। पीएसबी ने 1 तारीख से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से 3200 करोड़ रुपए की गारंटी मुक्त ऋण को मंजूरी दी है। ईपीएफओ ने पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की बहाली के लिए 105 करोड़ रुपए के बकाया के साथ 868 करोड़ रुपए का पेंशन जारी किया है। यदि आप में बुखार, खांसी और सांस लेने की कठिनाई जैसे कोई लक्षण विकसित हो तो तुरंत 1075 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं। उतना तो महत्वपूर्ण तथ्य था जो आपके लिए बेहद जरूरी जानना। तो ऐसे ही करके डेली में लेकर आता हूँ करंट अफेयर के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स।
पहला, हाल ही में जारी FRA 2020 के अनुसार वन हानि दर घटकर कितने मिलियन हेक्टेयर हो गई है? तो 10 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषण है? 68%। 68% बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषण है। हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं? जम्मू कश्मीर बैंक के। हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो एसोचैम ने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कौन है? राउटो एजवेडो। कौन है? राउटो एजवेडो। दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध कौन होगा? डायमर भाषा बांध। डायमर भाषा बांध दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। सीरो सर्वे किस पर आधारित है? तो सीरो सर्वे जनसंख्या पर आधारित है। POK के गिलगित बल्टिस्तान में डायमर भाषा बांध किनका प्रोजेक्ट है? चीन पाकिस्तान। इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया? NDMA ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड शुरू किया। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है NDMA का फुल फॉर्म? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, हाल ही में बुहार डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फांगफोंग के द्वारा। फांगफोंग के द्वारा बुहार डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो 180 दिनों तक। 180 दिनों तक जो अभी हाल ही में गाइडलाइन जारी हुआ है, इसके अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को 180 दिनों तक रखा जा सकता है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल देश के प्रधानमंत्री फिर से बन चुके हैं, 5वीं बार बने इस बार। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 74% कर दिया गया है। 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। हाल ही में बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? जोमेटो के साथ। जोमेटो के साथ हाल ही में बिस्लेरी ने समझौता कर लिया है। ये मैं जितना बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको सारे करंट हैं, और ऊपर में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको तो बहुत जानना जरूरी है। ऐसे ही मैं डेली स्पेशल कुछ तथ्य और टॉप 25 करंट अफेयर्स लेकर आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किया है? नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किया है भारत ने। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की योजना की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ की योजना की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? तो 211 गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है। हाल ही में PME विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालय को चुना गया? तो 100 विश्वविद्यालय को चुना गया। क्यों चुना गया भाई? PME विद्या कार्यक्रम के लिए, याद रखना है। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? ICC ने बॉल को चमकाने के, जो क्रिकेट मैच में अक्सर देखते होंगे आप, जो बॉल फेंकते हैं, तो बॉल को चमकाने के लिए, स्पिन कटाने के लिए, तो बॉल को चमकाते हैं थूक या पसीना लगाकर। तो वहीं ICC ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कोरोना वायरस के कारण। ठीक है।
हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? बाउंडेसलीगा फुटबॉल लीग। नेक्स्ट, हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है। हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ट्विटर के नाम पर रखा गया है, जो अभी हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। उसको ट्विटर के नाम से उसका नाम रखा गया है। हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गोयल हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक बने हैं, राजेश गोयल। हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC स्वीकार करने का पहला बैंक बना है, कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार सीमा को कितने प्रतिशत किया है? 0.5%। 0.5% हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार सीमा को 0.5% बढ़ा दिया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता कर लिया है। अभी हाल ही में बताया मैं ऊपर क्वेश्चन, अमेज़न, जोमेटो, हाल ही बताया मैंने अभी जोमेटो किसके साथ समझौता किया है? बिसलेरी के साथ। और फ्लिपकार्ट किसके साथ समझौता किया है? विशाल मेगा मार्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिले। अगर आप लोगों ने अब तक बिहार स्पेशल और कोरोना वायरस स्पेशल वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें तरह तरह का क्वेश्चन डालता रहता हूँ, साथ साथ क्विज चलाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।